हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 10th का। इसमें हम कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे पहले, देन हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 मैं आपको शो बुक में करवा रही हूँ, देन इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। एग्जांपल नंबर 1 में आपके पास है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। वो कह रहे कि आपके पास मैंने इसका, जिसने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो इसका इंट्रोडक्शन जरूर देख ले। मैं इसके एंड स्क्रीन में और आई बटन में इसका इंट्रोडक्शन की वीडियो लगाऊंगी, तो पहले आप वो देख लीजिएगा, देन आप एग्जाम्पल करिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, जब कॉइन को आप एक बार टॉस करते हैं, सिर्फ एक बार हमने कॉइन को टॉस करना है और उसमें देखना है कि उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, और ये भी बताना है कि उसके टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी मतलब मैंने आपको बताया था पॉसिबिलिटी जो होती है। जब तक हम कॉइन को टॉस नहीं करते हैं, टॉस करने से पहले हम सोच रहे होते हैं कि या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है उसके आने की जब आप कॉइन को टॉस करते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा है वंस मतलब आपको एक बार कॉइन को टॉस करना। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास जो क्वेश्चन बोला गया है, इसमें कॉइन को आपने सिर्फ वंस एक बार टॉस करना है। ठीक है, कितने बार टॉस करना है? 1 टाइम आपने टॉस करना है एक कॉइन को, 1 कॉइन को आपने 1 टाइम टॉस करना है। ये क्वेश्चन गिवन है आपके पास। अब कॉइन को आपने टॉस करा, टॉस में आपके पास ये कॉइन है आपके पास, या तो ये आपको हेड देगा या आपको ये टेल देगा। ठीक है ना, दोनों में से एक ही चीज़ आएगी। तो पहले हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो आप सेम फॉर्मूला आपके पास, आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पी ई, आप एक ई मतलब हेड आने की, यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो ये एक इवेंट है और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, जो फेवर में आउटकम्स है वो ऊपर आएंगे, अपॉन टोटल आउटकम्स, या सीधे से आप टोटल आउटकम्स भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जगह टोटल आउटकम्स, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है उसकी ऊपर आएगी। जो आपको क्वेश्चन में पूछा है फेवरेबल पॉसिबिलिटी, यानी कि आपको पहला वाला क्या करना है कि जब आपका कॉइन में क्या आए, हेड आए। पहला पार्ट में आपको बताना है कि हेड आने की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, कॉइन में हेड आपके पास अगर टॉस करोगे तो एक ही बार हेड होता है, तो उसके आपके पास एक हेड होता है, तो आप ऊपर लिख देंगे 1। ठीक है, तो ये फेवरेबल आपके पास 1 हो गया। एंड टोटल आउटकम्स कॉइन में आपके पास अगर आप उसको टॉस करेंगे तो हेड और टेल ही आएगा ना, हेड और टेल के अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं आ सकती है। तो आपके टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हेड आने की? पी ई, यानी कि ई मतलब आपका हेड एक इवेंट था, तो आपके पास का आंसर आ गया 1/2। सेम थिंग अगर हम टेल के लिए देखें, तो उसकी टेल में जो प्रोबेबिलिटी आप निकलेगी, आपको पता है कि सेम यही फॉर्मूला का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। एक कॉइन में टेल कितने बार होता है? 1 टाइम होता है, तो ये 1 हो जाएगा। एंड टोटल आउटकम्स कितने होते हैं कॉइन में? आपके पास हेड और टेल 2 होते हैं, तो 1/2, यानी कि 50% चांस आपके पास हेड आने की है और 50% चांस आपका टेल आने की है। तो ये आई थिंक मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन कराया है वहाँ पर ये एग्जाम्पल ऐसा मैंने करवाया है। तो ये बहुत ईजी था क्वेश्चन। अगर आप इंट्रोडक्शन देखेंगे तो शायद आपको ये एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत ना पड़े। देन हम करेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास है, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। एक बैग है आपके पास, उसमें रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और येलो बॉल है। ठीक है, अब कितनी कितनी क्या, रेड कितनी है, ब्लू कितनी, ये गिवन नहीं। अ रेड बॉल बोला है यानी कि एक। ठीक है, अगर बहुत सारी हो तो रेड बॉल्स लिखा होता है यहाँ पे, लेकिन एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, एक येलो बॉल है, एक बैग में एक एक की सिंगल बॉल है। ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, सबके साइज सेम है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। बिना बैग के अंदर देखे हुए कृतिका उसमें से, बैग में से जो है अ बॉल मतलब एक बॉल निकालती है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बॉल आपकी येलो निकले, और सेकंड पार्ट में रेड बॉल निकले, थर्ड पार्ट में आपका ब्लू बॉल निकले। तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कराया है।
तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, जैसे आपके पास एक बैग, ये बैग है, ठीक है। इस बैग में आपके पास एक तो रेड बॉल है, एक सेकेंड मैंने कुछ कलर्स ले लिए हैं। एक तो आपके पास रेड बॉल है, ठीक है, एक बैग में रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और आपकी एक येलो बॉल है, ये आपकी येलो हो गई, ठीक है। तो हमने इसमें कृतिका ने एक बॉल उठाई बिना देखे। तो जब वो एक बॉल उठा रही है तो पहला पार्ट में उन्होंने आपको पूछा है कि उसमें येलो बॉल निकले आपके पास, कैसी बॉल आए, येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो येलो बॉल के लिए हम इसको PY कर देते या PE भी कर सकते हैं। ई मतलब इवेंट, किस इवेंट की बात कर रहे हैं, येलो की। जब कैसा इवेंट बना आपका कि येलो बॉल निकालनी है, तो PY कर लीजिए या PE एज इट इज़ रहने दीजिए। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब फेवर में जो आउटकम्स है, फेवर किसका फेवर करना है हमने यहाँ पे, येलो बॉल का, कि येलो बॉल बाहर आए, और येलो बॉल कितनी है बैग में, एक ही है सिर्फ, तो 1 हो जाएगा। अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं बैग में। अब आपने सोचा है कि येलो की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो, बट कुछ पता नहीं होता कि हमारे पास बिना देखे हम कुछ उठा रहे हैं तो कौन सी बॉल आई। तो यानी कि टोटल आउटकम्स चांसेस किसके हैं, तीनों में से कोई भी आ सकती है आपके पास। तो ये 1 2 3 3 बॉल है बैग के अंदर, तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 1/3। सेकेंड पार्ट में आपका पूछा है रेड बॉल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करिए। तो मैं इसको PR से डिनोट कर देती हूँ। फॉर्मूला मैं अगेन नहीं लिखूंगी, यही फॉर्मूला आप सेम यहाँ पे लिख दीजिएगा। रेड बॉल भी देखिए यहाँ पे कितनी है, सिर्फ एक, और फेवर और टोटल आउटकम्स कितने हैं 3, तो 1/3। तो ये तीनों के लिए सेम आंसर आएगा। वैसे ही सेम अगर हम ब्लू बॉल के लिए निकालेंगे तो देखिए ब्लू बॉल कितनी है यहाँ पे 1, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 3। तो आप देखना ये इक्वली लाइकली आ रहे हैं। ऐसे इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली भी बोलते हैं। यहाँ पे हम इक्वली लाइकली वाला कंसेप्ट भी समझ लेंगे कि जब आपसे ऐसा केस पूछा हो कि आपके तीनों आंसर सेम है, तो इट मीन्स आप बोल सकते हो कि ये आपके कैसे है, इक्वली लाइकली इवेंट है, कि दे आर इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इसको इक्वली लाइकली आपने बोला क्योंकि तीनों में आपके पास शी टेक्स आउट एनी वन ऑफ देम, जब वो आपके बाहर निकाल रही है इन सब में से एक एक, तो इक्वली लाइकली आपके आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 करेंगे इसका। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।